जब जब भूमि पे पाप बढ़ता है तब तब कोई न कोई पुण्य आत्मा धरती पर अवतार लेती है। ऐसी ही एक पुण्य आत्मा कलयुग में 24 दिसंबर सन 1908 तदनुसार पौष मास विक्रमी संवत 1965 में अवतरित हुई। मां के गर्भ में ही जिन्होंने ब्रह्म ज्योति प्राप्त की, मां बाप ने छोटा राम नाम रखा। जब माता रामी देवी ने, जो कि अत्यंत दयालु स्त्री थी, एक पंडित को छोटा राम का भविष्य पूछा तो पंडित ने कहा, यह बालक राजा बनेगा, देश पर राज करेगा या फिर देवता सन्यासी होगा। छोटा राम बचपन में ही अनेकों चमत्कार दिखाने लगे और लोगों को चकित करने लगे। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही माता रामी देवी का देहांत हो गया। उसके बाद जब छोटा राम मात्र 11 वर्ष के हुए तो पिताजी भी चल बसे। उनके बाद छोटा राम जी ने श्री कृष्ण रूप धारण करके गौएं चराई और चमत्कार दिखाए। छोटा राम जी कुरुक्षेत्र गुरुकुल में चले गए, जहां उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। छोटा राम जी जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। सभी इस विलक्षण और असाधारण बुद्धि को देखकर दंग रह जाते थे। छोटा राम बहुत ही स्पष्टवादी और सत्यवादी थे। छोटा राम जी के सत्य जीवन को देखते हुए स्वामी भीष्म ने श्री छोटा राम से उनका नाम सत्यदेव रख दिया। यही सत्यदेव दैव्य शक्ति से प्रेरित होकर तपोभूमि हिमाचल के पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या की। पूर्ण साधना के पश्चात उन्होंने नदी में कूदकर शरीर त्यागने का प्रयास किया ताकि इसे कच्छमच्छ खा जाएं। वहां पर 3 देवी लक्ष्मी, ब्रह्माणी और गौरी प्रकट हुईं और स्वामी सत्यदेव को ब्रह्म आनंद में लीन रहने के कारण ब्रह्मानंद का नाम दिया और कहा कि आप दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएं और दुखियों के कष्ट हरें। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में यज्ञ और भंडारे दिए। गुरुजी जहां भी यज्ञ और भंडारे करते थे, वहां के लोग वहीं पर कुछ भूमि दान दे देते थे, जिस पर गुरुजी पंचतत्व से निर्मित पचरंगे ध्वज की स्थापना कर देते थे। गुरुजी बहुत ही अटल स्वभाव के थे। गुरुजी जिस काम को मन में ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। गुरुजी के अटल स्वभाव के ऊपर अनेकों चमत्कारी घटनाएं हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। गुरुजी ने अनेक लोगों के दुख निवारे। जब भी कोई कष्ट जनता पर आता था, वो गुरुजी के चरणों में पहुंच जाते थे। इसके बाद यथोचित कार्रवाई करके गुरुजी उनके सब कष्टों का उन्मूलन कर देते थे। इसी प्रकार स्वामी जी का सारा जीवन ऐसी अनेक रहस्यपूर्ण घटनाओं एवं लीलाओं से परिपूर्ण है, जो सहसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की याद ताजा कर देते हैं। गुरुजी ने 50 ब्रह्म विचार, नीति विचार आदि महान ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ स्वामी जी की मौलिक रचनाएं हैं। इनका क्षण भर का अध्ययन मानव को नई राह देता है। स्वामी जी का सारा जीवन सामाजिक बुराइयों को मिटाने, लोगों को ज्ञान देने और सत्य का मार्ग दिखाने में बीता। 16 मई सन 1973 वैशाख शुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 2030 में गुरुजी पंच भौतिक देह त्याग कर ब्रह्म सात हो गए। आज भी स्वामी जी का पल भर का स्मरण उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। स्वामी जी के हिमालय जैसे विशाल जीवन पर प्रकाश डालना हम तुच्छ प्राणियों के लिए संभव नहीं। आप सभी भक्तों के समक्ष एक गीत सत्य घटना पर और शेष गीत काल्पनिक आधार लिए हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो वो मेरी अल्प बुद्धि का प्रमाण होगा। सभी भक्तों को विजय कुमार चूहड़ माजरा की तरफ से ओम तत्सत नमस्कार। जब जब भूमि पे पाप बढ़ता है